हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह बजे हैं 8 और अभी बच्चे गए हैं स्कूल। और दिखाते हैं हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं आज। कितने कप बनाए हैं चाय? 2 कप है कि 1 कप है? मेरे लिए है। तो आज की चाय हस्बैंड जी के हाथ की सुबह की चाय बड़ी किस्मत से मिलती है, कभी कभी मिलती है। सर की सीढ़ी वाली है, सर की सीढ़ी लग जाती है भैया इनके चाय पी के। बोलते हैं कैसी बनी है? चीनिया पूरा डाल दिए हैं क्या सर की सीढ़ी के चक्कर में? हैं चीनी ज़्यादा डाल दिए हैं क्या? हैं इतना ज़्यादा सर का सीढ़ी लगाएंगे सोने का सीढ़ी बन जाएगा ना वो, चीनी के चक्कर में लड़खड़ा गया। पहने ही नहीं है। अरे दादा, ये कौन सी चाय बनाए हैं? ये 2 कप में लग रहा है 5 चम्मच चीनी डाले हैं। इतना मीठा है। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सरोविका सिंह ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो गया था, पर मैं अभी इंट्रो दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ और सुबह से बहुत सारे काम थे। आगे ब्लॉग में देखेंगे कि आज क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी परेशानी से हुआ। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये सुबह के टाइम का है। मैं चाय पी के और फिर काम में लग गई थी क्योंकि सुबह के टाइम में जितना जल्दी काम निपटा लो अच्छा होता है। तो इससे पहले मैं एडिटिंग की, उसके बाद से फटाफट से काम में लग गई थी क्योंकि इसके बाद से और भी मुझे काम करने थे। होली भी नज़दीक आ रही है, बच्चों का पेपर भी स्टार्ट है और सर्दियां भी जा रही हैं। तो इतने सारे काम एक साथ हो जाते हैं ना कि रोज़ सोचती थी कि सारे उलेन वाले हटा दूँ, पर वही होता है ना कि हो नहीं पाता है। कभी कुछ काम तो हो ही जाता है। तो कल परसों मैंने उलन वाले लगभग कपड़े धो डाले और उसी को मैं नए कपड़े एक बैग में भर के और फिर उसमें डाल देती हूँ, बेड वाले बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि एक जगह मुझे मिल जाते हैं। और जो डेली यूज़ वाले हैं वो बैग में नहीं डालती, ऐसे ही दुपट्टे वगैरह में बांध के और ऐसे ही डाल देती हूँ उसको। तो इस तरह से मैं बेड में डालती हूँ ताकि एक जगह मुझे मिल जाए। तो आज मैंने सोचा कि ये सारे काम मैं कर लूँ। तो ये पुराने वाले हैं बैग में, नए वाले तो सब मैंने डाल दिए बैग में। पुराने वाले कपड़े एक साइड रखे हैं तो इस सबको ऐसे ही फोल्ड करके मैं डालती जाऊँगी। तो कभी कभी क्या होता है, पुराने कपड़े कुछ पहनने लायक होते हैं, कुछ नहीं पहनने लायक होते हैं। तो नहीं पहनने लायक होते हैं उसको मैं हटाती जाती हूँ और पुराने वाले नए वाले पहनने के यूज़ हो जाता है। बच्चे भी बढ़ती उम्र में बच्चों का कपड़ा भी छोटा पड़ते जाता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए करना पड़ता है हर चीज़। तो सर्दियों में ऐसे कपड़े भरे रहते हैं चारों तरफ, कहीं इधर कहीं उधर, कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है। आज मैंने सोचा सब हटा ही दे। गर्मियों में कुछ कपड़े निकालेंगे, अभी आज नहीं कल निकालेंगे। पहले ये रखने वाला काम कर ले। और फिर मैंने देखा कि ये बेड में हमारे थोड़ा सी स्पेस पड़ा हुआ है नीचे, तो इसमें मैं बेडशीट वगैरह रख देती हूँ। और ये बकेट हमेशा मेरे उसमें बेड में पड़ा रहता है। इसमें मैं देखिए कितनी सारी चीज़ें बेकार की रखी हुई थी और पूरा वो बॉक्स से ऐसे भरा हुआ था। देखिए जितनी चीज़ें दिख रही हैं सब बेकार हैं, कोई काम का नहीं है। सब मेडिसिन वगैरह, ट्यूब्स, ओडोमास, चार्जर, पता नहीं क्या क्या इसमें रखा हुआ था। मैंने सोचा कि इसमें ये सारी चीज़ें हटा के जो काम की हैं वही सारी चीज़ें रखी जाए। तो बस मैंने काम की चीज़ें रखी, बाकी मैंने फेंक दी। तो ये जब भी मैं खाली करती हूँ कुछ ना कुछ भरी जाता है, तो बस काम का ही चीज़ इसमें रखूँगी। जैसे कि एसी का रिमोट और फिर थर्मामीटर वगैरह है, तो काम का ही चीज़ रखा और फिर मैं इसको फालतू वाले भी मैं सारा फेंकूँगी। आज बहुत सारे काम हैं क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर नहीं करें तो फिर एक साथ ही काम बढ़ जाएगा। फिर शाम के टाइम तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है, बच्चे का पेपर की तैयारी भी करानी होती है। तो देखिए सारे पैसे रखा है, पुराने नोट है, मैं एक जगह पे इसको रख देती हूँ। पुराने नोट आगे चल के बहुत ही रेयर में मिलेंगे, इसलिए मैं याद के लिए रख देती हूँ इसको, एक साथ में मिलते हैं। तो ये देखिए कितने सारे ये एयर लीड वगैरह रखा हुआ है।
तो एयर लिड वगैरह को एक साथ ही रख दो। ये एक साथ ऐसे मिल जाता है इसी बकेट में, और इस बकेट को मैं इसी बेड में डाल देती हूँ इस साइड, ताकि चार्जर वगैरह एक जगह मिल जाए और मिल भी जाता है एक साथ ही। बच्चा भी निकाल के दे देता है, कुछ चीज़ चाहिए होता है। ये मेरे सारे पर्स हैं, डेली यूज़ वाले यहीं पे रखती हूँ। इसमें थोड़े मोड़े पैसे पड़े रहते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े मोड़े रखे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं और ये मेरा ऑर्गेनाइज हो गया अच्छे से। और ये इतनी सारी चीज़ें वेस्ट निकली हैं जिससे मैं इसे फेंक दूँगी। एक आध चीज़ें इसमें काम की है जो मैं रखूँगी, बाकी सारे फेंक दूँगी। अब मेरा अंदर का तो हो गया, और फिर ये बाहर का एरिया है। बाहर का एरिया देखिए, यहाँ मैंने स्टैंड ये वाला लगाया है। ये मेरा पुराना टीवी का स्टैंड है, तो इसे मैं जूते चप्पल रखने के यूज़ में रखती हूँ। तो उसी को मैं हटा के मैंने सोचा कि ये वाला एरिया साफ़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदगी इकट्ठी हो गई थी। तो हवा इतना चलता रहता है छत पे कि वही सब उड़ उड़ के यहाँ पे आता है। तो आज मैंने ये भी साफ़ कर दिया, क्योंकि होली में त्यौहार है तो गंदगी रहेगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। कोई कोई आ ही जाता है छत पे खेलने के लिए होली, तो इसलिए मैं यहाँ पे धीरे धीरे ये चीज़ साफ़ कर दूँ। और काफ़ी हवा तेज़ चल रही है, और अब कुछ ही दिनों में आलू के चिप्स वगैरह, पापड़ वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। तो धूल गंदा रहेगा तो छत पे सारा उड़ उड़ के उसी में पड़ेगा। तो इस वजह से ये भी रीज़न था एक साफ़ सफाई करने का। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच ही रही थी कि अब साफ़ कर लूँ, अब साफ़ कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने, हस्बैंड जी चले गए हैं और मैंने सोचा कि ये सारे काम कर लो, क्योंकि नाश्ता बनाने का टेंशन नहीं था। और खाना अगर खाने आएंगे भी तो दोपहर में आएंगे, बच्चे लोग भी दोपहर में आएंगे, इसीलिए ये सारे काम निपटा रही हूँ। ये पोछ पाछ के सारे जूते चप्पल मैं इधर ऐसे इस तरह से रख देती हूँ। नए वाले इस डब्बे में इस तरह से भर के रखे रहते हैं ताकि धूल गर्दा ना पड़े। और ये बाथरूम में डब्बा रखा हुआ था, तो इसे मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि पानी हमेशा ही रहता है। ये एक जगह हमने लिया था जहाँ पे पानी नहीं मिलता था, वहाँ के लिए लिया था। अब उसको बाहर ही में रखती हूँ। और यहाँ पे मैं डेली यूज़ के लिए चप्पल सोच रही हूँ कि रखूँ, क्योंकि नीचे पड़ा रहता है, झाड़ू वाड़ू लगाने में भी दिक्कत रहता है। तो डेली यूज़ वाले स्लीपर्स वगैरह है, तो इसी पे बच्चे रख देंगे, तो नीचे से झाड़ू भी लग जाएगा, धुलाई करनी होगी तो धुलाई भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस तरह से इसको कर दी, ताकि आराम से ये इस तरह से, देखिए झाड़ू कितने आराम से लग रहा है, यहाँ पे धुलाई भी हो सकती है। तो ये सोचते हुए मैंने उसको इस तरह से सेट कर दिया। अभी देखिए कितना कचरा निकला है। अब मैं एक जगह पे इसको इकट्ठा करके रख दूँगी, काम वाली आंटी आएंगी तो इसको हटा देंगी, फेंक देंगी, कल फेंकवा दूँगी मैं। तो यहाँ काम तो हो गया मेरा लगभग। अब मैं सोच रही हूँ कि आज छत की धुलाई भी कर देती हूँ। काम करना जब स्टार्ट करो ना तो फिर मन भी होता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। बाद में जब थकावट होती है तो समझ में आता है। तो आज मेरा मन हुआ कि छत भी धो देती, क्योंकि छत इतना गंदा हुआ था, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि पता नहीं कहाँ से इतनी सारी गंदगी आ गई थी। तभी अभी चिप्स वगैरह बनेगा तो सब उड़ उड़ के उसी में पड़ेगा, इसलिए मैंने आज छत भी धो दिया। और कई दिनों से मैं बोल रही थी काम वाली आंटी की लड़की से, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ही आज धुलाई कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ही आज धुल लिया। और सुबह में बहुत ज़्यादा काम होता है ना, इसलिए नहीं हो पाता था, लेकिन आज काम नहीं था, इसलिए मैंने ये सारी साफ़ सफाई वाला काम ही कर लिया। तो बाद में काफ़ी थकावट हो गई थी, क्योंकि एक साथ ही मैंने बहुत सारे काम आज कर लिए, लेकिन हो गया, बहुत सारा काम हो गया तो अच्छा भी लगा। बाद में थोड़ी सी थकावट हुई थी, दोपहर के टाइम थोड़ा सा आराम कर लिए तो रेस्ट मिल गया था। तो देखिए पाइप लगाने का भी मैंने मोटर चालू कर दिया, जिसकी वजह से फटाफट से हो गया, नहीं तो दिक्कत होती है बाल्टी से पानी ले लेकर धोने में। तो झुकने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है, क्योंकि थोड़ा सा फैट है मेरा, तो इस वजह से। और सिस्टर धुली थी, उसके बाद से ही मैंने एक बार बीच में धोया था, उसके बाद से ऐसे ही रहा था। और देखिए फाइनली मेरा धुल चुका है यहाँ पे।
काम ये पाइप हटा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धूप की वजह से ख़राब हो जाता है। तो ये पाइप वगैरह मैं रख दूँगी। अब यहाँ का तो हो गया, धीरे धीरे ये पानी खींचता है बहुत, तो ये पाइप को हटा के अंदर रख दूँ क्योंकि गर्मियों में ख़राब हो जाता है। और पानी गिर रहा था मोटर भर के, तो वही मैं चली गई थी नीचे बंद करने के लिए, क्योंकि इसका स्विच नीचे ही है। तो ये सारे काम जब बच्चे रहते तो कर देते, मैं बहुत कम ही नीचे जाती हूँ, लेकिन आज कोई घर पे नहीं है, नहीं तो हस्बैंड जी को भेज देती हूँ, जाके कर देते हैं। तो ये मेरा सीढ़ी का एरिया है, ये भी काफ़ी गंदा दिख रहा था, तो इसको भी मैंने धुल दिया। बता रहे हैं ना कि जब काम करने लगो तो बहुत काम हो जाता है, फिर मन होता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। ये सीढ़ी वाला एरिया भी मैं पानी झाड़ू से नहीं किया था, सिर्फ पानी ऊपर से मैंने इस तरह से गिरा दिया था ताकि धूल मिट्टी बह जाए और सीढ़ी क्लीन हो जाए। ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।